तो यार सबसे पहले ये देख लो, आपको तैयारी करना पड़ेगा एक बेहतर एग्जामिनेशन के लिए, आपको तैयारी करना पड़ेगा और अपने लिए पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि भैया मैंने तैयारी अच्छे से की नहीं है, अब मैं एग्जाम कैसे दूं, बिना तैयारी के एग्जाम कैसे हम कॉपी अच्छा लिखे, बोर्ड के एग्जाम में हम क्या ऐसा करें ताकि हमारा मार्क्स अच्छा आ जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं कि आप कैसे कम तैयारी में, या फिर जिन्होंने, अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भैया तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। तो आज के ये वीडियो खास आप सबके लिए ही है जिन्होंने कम तैयारी की है या फिर कुछ तैयारी ही नहीं की है। आज ये वीडियो आप देख लीजिए, सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कैसे आपको अच्छे से कॉपी लिखनी है बोर्ड के एग्जामिनेशन जब हॉल में आप बैठेंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या किन टिप्स को आप अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और बोर्ड के एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो आप लोगों को भर भर के मार्क्स मिले और अच्छा मार्क्स मिले। भाई अच्छा कॉलेज भी लेना है आपको, ड्यू का रेगुलर कॉलेज भी तो चाहिए ना, तो मार्क्स भी तो अच्छा आना चाहिए ना। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं। ये 5 ऐसे टिप्स है ना भाई, अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई सच में कह रहा हूं, आप ना बिना पढ़ के या फिर कम भी अगर पढ़े हो ना तो भी 75-80% बोर्ड में मार्क्स कहीं नहीं गए भाई। आप बस ये मेरे 5 टिप्स को ना आप एक बार ना आजमा के देख लो अगला पेपर आपका कैसे नहीं अच्छा जाता है, बहुत अच्छा करके आओगे। अब वीडियो को यार बीच में छोड़ के मत जाना है क्योंकि ये 5 के 5 ना वैल्यूएबल टिप्स है भाई आप सभी के लिए। तो ये ना वीडियो यार पूरा देखो यार। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें 5 टिप्स हमें देखना पड़ेगा, हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये आप देख लो टॉप 5 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली। जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, आप पेपर जब स्टार्ट हो जाता है, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे से होता है, आई थिंक 3 साढ़े 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो करना क्या है, 20 से 25 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, केयरफुली रीड करके अच्छे से क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला पॉइंट समझ गए, क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आंसर नहीं तुरंत लिखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पहला पॉइंट दिमाग में डाल लो। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लान योर आंसर वेयर। क्वेश्चन पढ़ लिया भैया हमने अच्छे से, 20 से 25 मिनट अब लगा दिए, हमारा 20-25 मिनट चला गया। अब भैया दूसरे पॉइंट जो भैया आपने बताया है कि प्लान योर आंसर वेयर, अब अपने आंसर को प्लान करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस बारे में कह रहा है, वो आपसे क्या आंसर चाहता है उस क्वेश्चन का। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब भैया मुझे इसका आंसर देना है, तो आंसर मैं कैसे दूंगा उसी की आपको प्लानिंग करनी है। दूसरे पॉइंट में आपको क्वेश्चन की आप आंसर प्लान करो उस क्वेश्चन का। और प्लान कैसे करोगे भैया, तो प्लान करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने कभी न कभी क्लास में अटेंड किया होगा, उस चैप्टर को पढ़ा होगा, किस तरीके से टीचर ने बताया था कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसमें कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में सब कुछ बताया जाता है। तो जो भी आपको टीचर ने बताया था क्लासरूम में आपको वही फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन से मैच होना चाहिए आंसर। इस तरीके से प्लान करो अपने आंसर का। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट कहता है प्रोवाइड रिलेवेंट एग्जांपल्स। एग्जैक्टली तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसका सटीक आपको एग्जाम्पल देना है, सटीक एग्जाम्पल देना है। ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया इंडिया का जो भी ज्योग्राफी का, अगर मान लो एग्जाम्पल ज्योग्राफी का पेपर है, आपसे जलवायु के बारे में पूछा जाए कि जलवायु क्या होती है, कितने तरीके की होती है, आप पता चले आप बता दिए कि भैया हम समुद्र के ऐसे जलवायु होते हैं या फिर उस कंट्री के अलग जलवायु होते हैं, मौसम विभाग का अलग होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर नहीं जाना है भैया,
आपको रिलेवेंट सटीक आंसर देना है जो आपके क्वेश्चन से मैच करे। अगर कुछ भी अदर चीज लिख के आ जाओगे तो एग्जाम में जब आपका बोर्ड की कॉपी चेक होगा तो मार्क्स काट लिया जाएगा। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो आंसर, आपका क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए आपका आंसर। भले ही आपने कम पढ़ा है या फिर बिना पढ़ के आप एग्जाम दे रहे हो, कुछ तो पढ़ा होगा क्लासरूम में, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखनी है। समझ गए बात। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है बी कंसाइज एंड क्लियर। आपको क्लियरली आपको इसमें गया है कि आप सटीक तो आंसर लिखे लेकिन कुछ भी एग्जांपल्स ना देके आपको क्वेश्चन ये देखना है क्वेश्चन किस बारे में बोल रहा है, हमको आंसर ऐसे लिखना है और किसी भी क्लियर तरीके से आपको समझाना है। आंसर में अपने कुछ भी मत लिख देना। मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप सही लिख रहे हो, उसमें अदर एग्जांपल से डाल दिया या फिर कुछ और बताना चाह रहे थे, किसी और से रिलेट कर दिया, तो इसके आप केयरफुली आप देख लो, चेक कर लो एक बार कि भैया मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आंसर क्या लिख रहा हूं। तो कंसाइज एंड क्लियर, क्लियरली आपका आंसर बता रहा हो, उस क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हो, क्लियर हो जाएगा। चाहे एग्जामिनर के माइंड में ना छप जाए कि ये इस स्टूडेंट ने जो लिखा है, भले ही थोड़ा सा ही आपका सही हो, थोड़ा सा ही सही हो आपका आंसर, लेकिन रिलेवेंट तो हो। तो बिल्कुल केयरफुली आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, क्लियरली, कुछ भी और नहीं बताना है। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट यह कहता है रिव्यू एंड रीचेक। अब क्या करोगे, आप आंसर भी लिख लिया, अब क्या करोगे, एक बार उसका जब क्वेश्चन को रिव्यू करो, आंसर को रीचेक करो। अगर आपको लगता है कि उस आंसर में कुछ और पॉइंट ऐड हो सकता है तो आप लास्ट में कर देना, बीच में काटना मत, पेन से मत काटना या फिर पेंसिल से किसी के भी यूज मत करना कुछ भी चीजें। क्यों? क्योंकि अगर कटा फिटा होगा आपका आंसर तो जो एग्जामिनर होगा वो भी काट देगा। अगर उसको क्लियरली समझ में नहीं आएगा तो फिर फालतू में आपका मार्क्स कटेगा। तो क्यों काट फिट करे अपने जो कॉपी लिखोगे तो कट फिट नहीं करना है, रिव्यू करना है अपने क्वेश्चन को, आंसर को, ठीक है, और फिर एक बार रीचेक करना है आंसर को, रीचेक करो। ये 5 पॉइंट ना, ये 5 तरीका आप सही से अगर फॉलो करते हो ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप ना कम भी पढ़े हो या फिर नहीं भी पढ़ के जाओगे फिर भी आप एक अच्छा पेपर करके आ जाओगे। जब आप अच्छा पेपर करके आओगे ना भाई, 70, 75, 80 मार्क्स कहीं नहीं गए बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि टीचर में मतलब में मार्क्स नहीं काटता है, आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करो उन लोगों तक, उन स्टूडेंट तक जो ज्यादा तैयारी नहीं किए हैं, उनको ये वीडियो करो, हेल्पफुल मिलेगा, उनको हेल्प होगा बहुत। और मैं अगला भी वीडियो बहुत जल्दी, मैं जो भी वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं वीडियो लेके आता हूं, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो, ताकि जो मैंने एक्सपीरियंस किए अपने बोर्ड एग्जाम में वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, थॉट्स शेयर करूं, और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं लेके आऊंगा वीडियो उस टॉपिक पे। तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को समझ के आप एग्जाम देने जाते हो तो डेफिनेटली आएगा। ये रामबाण तरीका है एग्जाम में बैठने का और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। चाहे आपने ज्यादा पढ़ाई की हो, ना की हो या कम भी पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, तो एक लाइक कर देना यार, और चैनल